हाँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कंकाल तंत्र आप लोग को पढ़ना है। देखिए यहाँ पे, यानी इसमें हम लोग को मुख्य रूप से हड्डियों के बारे में पढ़ना है। और आपको तो पता है ना कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। थोड़ा बताइए भाई, एक मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बताइए, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो जानते हैं ना, 206 होता है। कितना होता है? 206। एक वयस्क मनुष्य, बच्चों में नहीं, बच्चों में 300 से अधिक होता है। लेकिन एक वयस्क मनुष्य, जैसे हम लोग वयस्क हैं, तो वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। तो हम लोग को उन 206 हड्डियों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, क्या प्रश्न पूछा जाता है? हाँ जयप्रकाश, आप बोलिए मत, ठीक है, कमेंट कर दीजिए। ठीक है, 206 हड्डियों के बारे में पढ़ना है। यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। उन हड्डियों के नाम पूछते हैं, जैसे टीबिया कहाँ का हड्डी है, सबसे बड़ी हड्डी कौन है, छोटी हड्डी कौन है, हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं, मस्तिष्क में कितनी हड्डियां होती हैं, और चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं, कान में कितनी हड्डियां होती हैं। इस प्रकार से प्रश्न पूछे आते हैं। ठीक है, जयप्रकाश आप अपना आवाज म्यूट रखिए, ठीक है। तो हम लोग इस टॉपिक में इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, हड्डियों के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए तो आगे चलते हैं। तो हड्डियों को हम क्या बोलते हैं? अस्थियां भी कहते हैं। ठीक है, अभी हम जो लिख रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये क्या है बताऊंगा अभी, ठीक है। तो यानी हम लोग क्या कहते हैं, अगर आपसे यहाँ बोला जाए कि अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अस्थियों के, मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? अध्ययन क्या कहलाता है बताइएगा, ठीक है। यानी कि स्टडी ऑफ बोन्स, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, ये कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। आप कॉपी पेन पे नोट करते रहिए। हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है तो अलग बात है। हाँ सूरज बोलिए, खुश रहिए। तो आप लोग कॉपी, गुड मॉर्निंग, देखिए गुड मॉर्निंग। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए, ठीक है ना, और नोट भी करते रहिए। क्योंकि एक महीने का ऐसे भी बंद है, 16 मई तक, उसके बाद भी बढ़ सकता है। तो बहुत लंबा बंदी है, जो 4-5 दिन का नहीं है कि खुल जाएगा एक हफ्ते में। एक महीना आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा। तो कॉपी पेन लेकर लिखते रहिए, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि स्टडी ऑफ बोन्स, यानी कि हड्डी को अस्थि भी कहते हैं। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या बोलिएगा? ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलिएगा? ऑस्टियोलॉजी, ठीक है ना। चलिए इसको आप नोट कर लेंगे। आगे चलते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले, हम लोग ऑस्टियोलॉजी कर रहे हैं, यानी हम लोग हड्डियों का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे आपको समझने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, जो भी कंकाल तंत्र होता है, यानी कि जो कुल कितनी हड्डियां होती हैं, यहाँ मैं लिख दे रहा हूं 206। ठीक है, हमारे शरीर में 206 हड्डियां जो होती हैं, तो उनको दो भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, वे दो भाग कौन कौन से हैं? एक को बोलते हैं अक्षीय कंकाल, एक्सियल बोन्स, ठीक है, एक्सियल बोन्स बोलते हैं। और एक होता है उपांगीय कंकाल, यानी कि उनको इंग्लिश में अपेंडिकुलर बोन्स कहते हैं। एकदम ध्यान से पढ़िएगा, एकदम क्लास में जैसे पढ़ते हैं ना वैसे आगे पढ़ाई होगा। मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि हमारे शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, उन्हीं हड्डियों का हमें अध्ययन करना है। और हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, एक प्रश्न पूछा जाता है कि हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। अब ये जो 206 हड्डियां हैं शरीर में, उनको दो भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, वे दो भाग कौन कौन से आप देख रहे हैं? अक्षीय, एक्सियल बोन्स, और एक आपका है अपेंडिकुलर बोन्स। ठीक है, देखिए अब अक्षीय और अपेंडिकुलर बोन क्या क्या है समझिएगा। आपको समझने के लिए मैं आपके सामने, जो हमारा शरीर है ना, तो आपके सामने मैंने एक, देखिए मैं एक आपको क्या लेके आया हूँ, खिलौना लेके आया हूँ, गुड़िया, ठीक है, देख रहे हैं इसको आप? ठीक है, तो कहने का मतलब देखिए, ये जो हाथ है ना, समझिएगा ध्यान से, ठीक है, हंसना नहीं है किसी को। सर जी आवाज कट रहा है, ठीक है, तो नेटवर्क प्रॉब्लम है। देखिए मैं बता रहा हूं क्या, कि एक्सियल बोन्स और उपांगीय बोन्स क्या होते हैं। देखिए, तो ये जो हमारी हड्डियां है ना, शरीर है, ये देखिए हाथ देख रहे हैं, हाथ, ये हाथ है, ये दिख रहे हैं हाथ, और ये आपका दिख रहा है पैर, और ये आपका पैर, ठीक है। तो इसको आप निकाल सकते हैं। देखिए आपने देखा जो खिलौना होता है, देख रहे हैं ना, यहाँ से हाथ निकल गया, ठीक है, और ये भी हाथ यहाँ से क्या हो जाएगा, ये भी हाथ निकल जाएगा, निकल सकता है, देखिए निकल गया। और ये भी आपका यहाँ से पैर निकल जाएगा, निकल गया पैर, मैं निकाल दे रहा हूँ, ठीक है, निकल गया। और इसको भी निकाल दीजिए, इसको मैं निकाल दे रहा हूँ, ठीक है, देखिएगा। तो आपने क्या देखा? हाँ, ऐसे भी हमारे शरीर में होता है, ठीक, ऐसे भी हमारे शरीर में भी होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल, क्या बोलते हैं इसको? इसको एक्सियल बोन्स बोलेंगे, ठीक है ना, यानी कि हाथ, दोनों हाथ और दोनों पैर को बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। तो जो हमारा शरीर बचता है उसको बोलते हैं एक्सियल।
ठीक है, और इसमें जो हड्डियां होती हैं उसे क्या बोलते हैं, एक्सियल बोन्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सियल बोन्स। ठीक है ना, दिख रहा होगा आपको। और हमारे पास जो 2 हाथ और 2 पैर बच गए ना, ये जो 2 पैर 2 हाथ बच गए, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, उपांगीय कंकाल यानी अपेंडिकुलर बोन्स बोलते हैं। अब समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख दूं, यहाँ पे भाई देखिए आप समझ गए होंगे, तो यहाँ मैं लिख दूं कि अक्षीय कंकाल में क्या क्या आता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बच गया भाई, मस्तिष्क बच गया ना, ये चेहरा बच गया, खोपड़ी। ठीक है, जो ऊपर का यहाँ से सर बच गया। देखिए यहाँ पे क्या आता है, इसमें आपका आता है, ठीक है, इसमें आता है क्या, सर सिर, सर बोलते हैं उसको। ठीक है, या फिर उसको क्या बोलिए, सर बोलिए। ठीक है, सर या फिर हेड इंग्लिश से बोलेंगे, सिर में। ठीक है, फिर इसका क्या बच गया आपका, इसको बोलते हैं धड़। ठीक है ना, बोलते हैं ना कि सर को धड़ से अलग कर दीजिए, यानी यहां से गर्दन काट दीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया सिर, और ये आपका क्या हो गया, ठीक है, तो सिर हो गया। और इसमें देखिए क्या, इसमें भी क्या होता है, इसमें आपका यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये जो छाती है ना, छाती। ठीक है, तो छाती में जो हड्डियां होती हैं, पसलियां होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, छाती की हड्डियां आएंगी। ठीक है, छाती मतलब चेस्ट, चेस्ट में जितनी हड्डियां हैं। ठीक है, सिर में जितनी हड्डियां हैं, और चेस्ट में जितनी हड्डियां हैं, और चेस्ट के बाद क्या है, पीछे क्या है भाई, पीछे क्या है, पीठ है ना, यानी कि रीढ़ की हड्डी है। पीछे क्या है आपका, रीढ़ की हड्डियां, रीढ़ की हड्डियां। ठीक है, दिख रहा है ना, यहाँ पे इतनी जो हड्डियां होती है, उन हड्डियों को बोलते हैं एक्सियल बोन्स। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि हमारे शरीर में क्या होता है, जितनी भी हड्डियां होती है उनको 2 भागों में बांटा गया है, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। ठीक है, तो उपांगीय कंकाल में क्या होते हैं, हाथ और पैर की हड्डियां होती हैं। बनावट भी ऐसे होता है। ठीक है ना, ये जो हाथ है ना, देखिए यहाँ पे, ये जो हाथ होता है आपका, ठीक है, वो शरीर से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। ये हाथ को अलग कर सकते हैं, बोलते हैं ना कि हाथ उखट गया, हाथ को उखाड़ सकते हैं। ये हाथ अलग है। ठीक है ना, दोनों हाथ अलग अलग है, और दोनों पैर भी अलग अलग है। उनको शरीर में क्या कर दिया गया, ज्वाइंट किया गया है। ठीक है, तो ये जो बच गया, दोनों हाथ और दोनों पैर को अलग निकाल दीजिए। ठीक है, तो जो हमारा शरीर बचता है, ये शरीर, ठीक है, इसमें जितनी हड्डियां हैं, उन हड्डियों को क्या बोलते हैं, एक्सियल बोन्स बोलते हैं, अक्षीय कंकाल कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गया भाई, हमारे पास बच गया 2 हाथ और 2 पैर। ठीक है, बच गया ना, तो उनको बोलते हैं उपांगीय कंकाल। देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, उपांगीय कंकाल में क्या आता है, ठीक है, दोनों दोनों हाथ की हड्डियां इसमें आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा देखिए, हाथ को हम क्या बोलते हैं, अग्रपाद। क्या बोलते हैं, देखिए हम हाथ को या पैर को क्या बोलते हैं, पाद बोलते हैं। ठीक है ना, इसको हम बोलेंगे अग्रपाद। क्या बोलेंगे इसको, अग्रपाद। ठीक है, और जो हमारा पैर है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पश्चपाद। देखिए पाद मतलब होता है पैर। मैंने क्लास में कहा था ना कि हमारा हाथ और हमारा जो पैर है, तो वो दोनों क्या है, समजात अंग है। ठीक है, कहा था मैंने, समजात अंग का मतलब है कि हमारा जो विकास बंदरों से हुआ है। ठीक है, तो हमारे जो पूर्वज बंदर के रूप में थे, ठीक है, तो बंदर की तो 4 पैर होते हैं ना। ठीक है, तो हमारे जो आप हाथ बोल रहे हैं, ठीक है, ये हाथ जो बोल रहे हैं, ये बंदर का अगला वाला पैर है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब बंदरों का विकास हुआ मनुष्य के रूप में, तो जो आगे वाला पैर है वह क्या हो गया, वो हाथ के रूप में हम इस्तेमाल करने लगे। ठीक है, तो इसको अब हाथ बोल रहे हैं, लेकिन वास्तव में दोनों हाथ का हाथ क्या है, ठीक है, आगे वाला पैर है। ठीक है, इसलिए हम दोनों हाथों को क्या बोलते हैं, अग्रपाद। ठीक है ना, अग्रपाद भी लिखा रहता है। ठीक है, ध्यान जानते रहिए। अग्रपाद में पूछ रहे कितनी हड्डियां होती हैं, तो आप सोचिए भाई अग्रपाद क्या होता है, तो अग्रपाद होता है हाथ, आगे वाला दोनों जो हाथ है। ठीक है, और जो पैर को क्या बोलते हैं, पश्चपाद, पीछे वाला पैर, और ये दोनों आपका क्या है, आगे वाला पैर था बंदरों का। ठीक है, तो हाथ को हम अग्रपाद भी कहते हैं। तो इन दोनों हाथों में जो हड्डियां हैं वे इसमें आ जाएंगी, और दोनों पैर में जो है पश्चपाद की हड्डियां हैं वो इसमें आ जाएंगी। ठीक है ना, अब देखिए अब क्या है भाई, समझिएगा। अब एक और क्या आता है, एक होता है मेखलाएं, एक क्या होता है, मेखलाएं। क्या लिखा हुआ है, मेखलाएं। ठीक है ना, इंग्लिश में बोल देंगे ज्वाइंट्स। क्या बोल देंगे इसको, ज्वाइंट्स। देखिए ज्वाइंट्स कहने का मतलब क्या है, सिंपल समझिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ क्या कर दिया था, देख रहे ना, हाथ को यहाँ से जब निकाल दिया, जब हाथ अलग है शरीर से, तो इस हाथ को इस शरीर से, हाथ को शरीर से जोड़ने के लिए कुछ चाहिए ना भाई, कि जुड़ गया ना। आपने कभी ध्यान दिया है कि जो गुड़िया भी बनाया गया है, खिलौना बनाया गया है, उसमें भी देखिए हाथ को अलग बनाया गया है। ठीक है ना, देखिए हाथ को अलग बनाया गया है,
और आराम से आप हाथ को इसमें देखिए ज्वाइंट कर सकते हैं। तो हाथ को या फिर पैर को भी मेन बॉडी से ज्वाइंट जो करता है उसको बोलते हैं मेखला, ठीक है ना। देखिए ज्वाइंट नाम भी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हड्डी होती है, क्या होती है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हड्डी होती है जो क्या करती है, इस हाथ को और इस शरीर से ज्वाइंट करता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं मेखला, ठीक है। तो मेखलाएं भी यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको हम समझा दे कि मेखलाएं क्या होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखिए मेखलाएं होती क्या है, तो जो अग्रपाद, क्या है आपका, अग्र या पश्च पाद को मुख्य शरीर से, मुख्य का मतलब क्या है, अक्षीय शरीर जो आपका है, ठीक है। तो मुख्य शरीर से जोड़ने वाली हड्डी, ठीक है। मेखलाए मतलब ज्वाइंट्स, जो आपके हाथ को शरीर से यहाँ पे जोड़ रहा है, फिर यहाँ पे भी तो जोड़ेगा ना, फिर पैर को जोड़ेगा ना, ये जो ये आपका पैर है इसको भी तो यहाँ पे जोड़ेगा शरीर से, ठीक है। और एक और यहाँ पे पैर है, ठीक है। दिल तो एक ही है मेरे पास, मैं आप में कितने बार जीतोगे सर जी, देखिए बहुत बहुत धन्यवाद सूरज, ठीक है ना। ठीक है, दिल एक बार ही जीतेंगे, ठीक है। बार बार जीतने मतलब क्या है, एक बार जीत लिए समझिए हमेशा के लिए हो गया, ठीक है। चलिए, तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे कि मेखलाएं क्या होती हैं। मेखलाएं क्या होती हैं, वे हड्डियां होती हैं जो हाथ को और पैर को मुख्य शरीर से जोड़ती हैं। तो मेखलाएं हो गई, और पश्चपाद यानी कि पैर की हड्डियां हो गया, और हाथ की जो हड्डियां हो गई, उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, उपांगीय कंकाल बोलते हैं। हाथ पैर को हटा दीजिए, ठीक है। तो जो हड्डियां बच गई, सिर की हड्डियां, ये पूरा सिर में जो हड्डियां हैं अभी हम लोग पढ़ेंगे सब। फिर आपका ये छाती में जो हड्डियां हैं और पीठ में जो हड्डियां हैं, ये पूरा आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका अक्षी कंकाल, ठीक है। कि अक्षी कंकाल में कौन कौन सी हड्डियां आती हैं, तो सिर की हड्डियां आती हैं, छाती यानी चेस्ट की हड्डियां आती हैं, और रीढ़ की हड्डियां आती हैं, ठीक है। यानी कि इतने शरीर में जो हड्डियां हैं, ये हाथ निकाल दीजिए, इतने शरीर में जो हड्डियां हैं, इतने शरीर में जो हड्डियां हैं, वे सभी हड्डियों को हम क्या बोलते हैं, एक्सियल कंकाल बोलते हैं, एक्सियल बोन्स बोलते हैं, ठीक है। और इस गुड़िया के या फिर आपके भी जो दो मैंने हाथ निकाल दिए अलग अलग, तो इन हाथ की जो हड्डियां है, इस हाथ की हड्डी है, और इस पैर की जो हड्डी है, और इस पैर की हड्डी है, ठीक है। ये दोनों पैर दोनों हाथ की हड्डियों को और इनको जो ज्वाइंट कर रही है उनको क्या बोलते हैं, उपांगीय कंकाल बोलते हैं, ठीक है। आप लोग के डिमांड पे ही मैं क्लास स्टार्ट किया हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे सर बायो पढ़ा रहे थे ऑफलाइन क्लास में, और बायो को बंद कर दिए, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। तो आप जानते हैं ना कि हड्डी से कितना क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हड्डी से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन दिख ही जाता है, ठीक है। जनरल साइंस की बात हो और हड्डियों की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। चलिए आगे चलते हैं। हरे रहीम, हाँ रहीम बोलिए। चलिए, चलिए बढ़िया रहीम, ठीक है, अभी क्रॉस कीजिए, ठीक है, अभी बात करने का समय नहीं है, ठीक है, और भी लोग जुड़े हुए हैं। चलिए, तो आगे चले। रहीम अपना मत दिखाइए, ठीक है, मैंने देख लिया, फिर बाद में बात करेंगे आपसे वीडियो कॉल, ठीक है। चलिए, क्या कमेंट आ रहा है एक बार देख लिया जाए, ठीक है। चलिए अजय कुमार बोल, आगे चलिए, देखिए, चलिए मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है ना, आगे चलते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पे देखिए एक एक करके बात करते हैं, इसको मिटा दो, देखिए मेखलाएं देखिए क्या होती है। अच्छा, यहाँ पे मैं काउंटिंग भी कर दूं क्या, संख्या लिख दूं क्या मैं यहाँ पे, चलिए मैं यहीं पे संख्या लिख देता हूँ, ठीक है ना। मिटाने का कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे, यहीं पे मैं क्या कर रहा हूँ, संख्या भी लिख दे रहा हूँ, देखिए बाद में फिर पढ़ लेंगे। देखिए जैसे मैंने कहा ना सिर, तो ये जो सिर आपका है ना, ये जो सिर है ना, देखिए जो सिर जो घूम जा रहा है, गर्दन से ऊपर जो सिर है, इसमें कितनी हड्डियां होती हैं, तो यहाँ पे होती है 29। कितनी हड्डियां होती हैं, हड्डियों की संख्या भी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फिर हम सबको एक एक करके पढ़ लेंगे, ठीक है। सिर मतलब देखिए खोपड़ी नहीं बोला गया है यहाँ पे, खोपड़ी कहना तो 22 हड्डी बोलेंगे, मैंने सिर बोला है। देखिए अगर आपसे पूछता है कि मनुष्य के सिर में कितनी हड्डियां होती हैं, या फिर खोपड़ी में कितनी हड्डी होती हैं, या मस्तिष्क में कितनी हड्डी होती है, तीन सवाल मैंने कहा। सिर में कितनी हड्डी होती है, सिर में, खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है, और एक मैंने कहा मस्तिष्क में कितनी हड्डियां होती हैं। तीनों अलग अलग सवाल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सिर में बोलेगा तो क्या बोलिएगा, 29 हड्डियां बोलती है, ठीक है। चलिए बहुत शायरीबाजी भी हो रहा है, बढ़िया है, ठीक है। क्या बोला मैंने कि सिर में पूछेगा कितनी हड्डियां होती हैं, उसका आंसर अलग होगा। खोपड़ी में कहेगा उसका आंसर होगा 22, ठीक है। और मस्तिष्क में कहेगा, मस्तिष्क में उसका आंसर होगा 8, ठीक है। तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर में, यानी गर्दन यहां से ऊपर,
सिर में कितनी हड्डियां होती हैं? 29, 29 हड्डियां होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं आगे छाती में, ठीक है ना, चेस्ट में। देखिए ये जो चेस्ट आपका है, मैं आपको इसी में दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। ये जो आपका चेस्ट है ना, देखिए यहाँ पे एक बीच में हड्डी होती है, दिख रहा है ना बीच में, ठीक है। इसको बोलते हैं, इसका एक नाम है स्टर्नम, ठीक है। ये जो बीच में हड्डी है, ठीक है, ये हो गया एक। और इसके अगल बगल ऐसे ऐसे क्या होता है आपका, दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे क्या होते हैं भाई? रिप्स होती हैं, क्या होती हैं? दिख रहा है ना, जिसको आप, दिख रहा है ना आपको, इसमें साफ दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो है ना, इसको क्या बोलते हैं? पसलिया बोलते हैं, बोलते हैं ना कि हड्डी पसली तोड़ देंगे, ठीक है। चलिए, तो दिख रहा है ना, ये अब होती है पसलिया, जिसमें पैक्स निकलता है ना, जिम उम करते बोलते हैं ना, 6 पैक निकल गया, 8 पैक निकल गया, ठीक है। ये जो आपका जो रिप्स होती है, इसको छाती का बत्ता ही बोलते हैं, ठीक है ना, बोलते हैं बत्ता तोड़ तोड़ देंगे, ठीक है। ये आपके क्या है? रिप्स हैं, ठीक है। तो कितनी होती है? ये छाती में कितनी हड्डी होती है? देखिए 24। ध्यान है, 12 इधर होता है, देखिए ना, 12 होता है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 12 होता है, और 12 इधर होता है, 24 हो गया, ठीक है। चलिए, और एक बीच वाला क्या है? एक बीच वाला क्या है? स्टर्नम है। तो यहाँ पे क्या कर दे हम? यहाँ पे कर दे 24 आप +1, यानी 25, ठीक है ना। छाती में 25 हड्डियां होती हैं, एक बीच में बड़ी हड्डी होती है, और उसी से क्या होते हैं, ऐसे ऐसे दोनों दोनों साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में रिब्स यानी कि पसलियां होती है, ठीक है। 25 हो गया, 24, 24 और एक 25। अब आते हैं रीढ़ की हड्डी में। देखिए यहाँ पे ये जो रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, इसकी संख्या होती है क्या? इसकी संख्या आप किताब में पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो हो जाती है आपकी 26, ठीक है। जन्म के समय, मैं यहाँ कर दे रहा हूं, जन्म के समय, जन्म के समय होती है 33। देखिएगा, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि बुक में पढ़िएगा, ठीक है। रीढ़ की जो हड्डियां होती हैं, ठीक है, रीढ़ में कितनी हड्डियां होती हैं, उनको हम बोलते हैं कशेरुक। क्या बोलते हैं भाई? उनको कशेरुक भी कहते हैं, ठीक है। आप जानते हैं ना, रीढ़ की हड्डियों को क्या बोलते हैं? कशेरुक भी कहते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछेगा मानव शरीर में कशेरुक की संख्या कितनी होती है, ठीक है, तो आप बोलिएगा 33 होती है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं 26 भी लिखा रहता है, समझिएगा, ठीक है। तो 33 कब होता है? लिखा है ना, जन्म के समय। क्या आप क्या सीखा आपने? कि जब मनुष्य का जन्म होता है, ठीक है, तो जन्म के समय क्या होता है? 33 हड्डियां होती हैं, छोटी छोटी हड्डियां होती है, ठीक है ना। जो रीढ़ की हड्डी है ना, क्योंकि आप ऐसे झुक रहे हैं ना, इतना आप लचीले हैं, झुक जा रहे हैं ऐसे, क्यों झुक जा रहे हैं? तो वहां पे छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, और आपस में जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है ना, इसीलिए फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। तो जन्म के समय 33 हड्डियां होती हैं, कशेरुक की संख्या जन्म के समय 33 होती है, लेकिन जैसे ही हमारा उम्र बढ़ता है, वे आपस में जुट जाती हैं और संख्या हो जाती है कम। कितना हो जाती है? 26, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपको दोनों ध्यान रखना है, ठीक है ना, दोनों ही सही है। जन्म के समय 33, और वयस्क होने के बाद क्या होता है? 26 ही बचता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आपके, ये हो गया हड्डी की संख्या, ठीक है। एक बार यहाँ पे मैं काउंट कर दूं क्या? एक बार मैं यहाँ पे अगर काउंट कर दूं, ठीक है, कुल क्या कर दूं मैं? कुल एक्सियल बोन्स कितने हैं? कुल एक्सियल, ठीक है, यानी जो टोटल अक्षीय जो कंकाल है, यानी कि इतने शरीर में, ठीक है, इतने शरीर में दोनों हाथ को और दोनों पैर को साइड में रख दीजिए निकाल के, ठीक है। जैसे मैंने निकाल निकाल दिया ना, मैंने दोनों निकाल के अलग कर दिया, ठीक है। चलिए, रूही कश्यप भी आ गए, बहुत बढ़िया, ठीक है। मैंने क्या बोला? दोनों पैर को, ठीक है ना, और दोनों हाथ को निकाल के अलग कर दीजिए, जैसे मैंने निकाल के अलग कर दिया, ठीक है। फिर ये जो शरीर बचता है, हाँ रूही बोलिए। फिर जो शरीर बचता है, जो शरीर बचता है, ठीक है ना, देखिए गुड़िया जो है ना आंख भी मार रही है, दिख रहा है ना, ठीक है। फिर जो शरीर बचता है, इसी को, इसमें जो बोन्स है इतने शरीर में, उसको बोलते हैं एक्सियल बोन्स, ठीक है। क्या क्या आता है इसमें? तो इसमें आता है, ठीक है, सिर की हड्डियां, ये जो सिर है, ठीक है, ये छाती जो आपका चेस्ट की हड्डियां हैं, और पीछे जो आपका क्या है, जो रीढ़ की जो हड्डी है, इसमें कितनी हड्डियां हैं, ठीक है। लिखा हुआ है सिर में 29 हड्डियां होती हैं, छाती यानी कि चेस्ट में, ठीक है, 25 हड्डियां होती हैं, 24 पसलियां होती हैं, देखिए 24 पसलियां होती हैं, और एक बीच में होता है स्टर्नम। तो कितना हो गया? 24 + 1 25, यहाँ लिखा हुआ है। और जो रीढ़ की हड्डी, पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है ना, ये जो रीढ़ की हड्डी है, इसमें होते हैं 26 हड्डियां, लेकिन जन्म के समय 33 होता है, ठीक है। और उसको कशेरुक कहते हैं। सीधा पूछा जाता है कि मानव शरीर में कशेरुक की संख्या कितनी है, तो आप बोलिएगा 26 है, या फिर दिया रहेगा 33 दिया रहेगा, ठीक है ना। अगर बोल देगा वयस्क में, तो 26, ऑप्शन में कोई एक ही रहेगा, ध्यान रखिएगा।
एक बार काउंट करते हैं ना कि मानव शरीर में कुल एक्सियल बोन्स कितने हैं, तो काउंट कर लीजिए कितना हो रहा है। चलिए देखिए, 29 और 1 30 हो गया। 29 और 1, सर में 29 और 1 30 हो गया। अच्छा, 24 और 1 26, क्या आ जाएगा भाई? 80 होगा ना? कितना हो जाएगा? 80। एक बार देख लीजिए, सीधा लिखा लिख दिया गया है, मानव शरीर में कुल अक्षीय कंकाल की संख्या कितनी होती है? 80 होती है। हाथ में कितनी हड्डी होती है? देखिए, एक हाथ में अगर हम बात करें ना, एक हाथ में, ठीक है, किसी का भी हाथ हो, उसमें होता है 30 हड्डियां। कितनी होती है भाई? ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा भाई? 30 प्लस 30, दिख रहा है ना? दोनों हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 60 होती है ना? कैसे होती है भाई? 30 और 30, ठीक है। एक हाथ कहाँ गया? एक मिनट, ठीक है। आप देख रहे हैं ना, इस गुड़िया के दो हाथ है ना, एक ये वाला हाथ इसको मैं लगा दूं, ठीक है, एक ये वाला हाथ और एक आपका ये वाला हाथ, दिख रहा है ना? तो ये दोनों हाथ में, एक हाथ में होता है 30 हड्डी, तो 30 और इसमें भी 30, वही लिखा गया है 30 प्लस 30। अब थोड़ा सोचिएगा, अभी मैंने कहा कि हमारा जो ये दोनों हाथ है, मनुष्य का जो दोनों हाथ है वे, और जो दोनों पैर है, वे क्या है भाई? वे है समजात अंग। क्या है भाई? वे है, वे है, बिल्कुल सही अजय कुमार। सभी लोग क्लास पे कंसंट्रेट करें, ठीक है। मैंने क्या बोला? जितने हाथ में हड्डियां होंगी ना, उतने ही क्या होंगी? उतनी भी हड्डियां पैर में भी होंगी। कोई दिक्कत? क्यों होंगी भाई? तभी तो इसको हम समजात अंग बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि हमारा विकास बंदरों से हुआ है। हमारे पूर्वज पहले क्या थे? बंदर थे, ठीक है। तो जो बंदर जब थे, तो हमारा जो दोनों हाथ है ना, जिसको आप हाथ बोल रहे हैं, ये दोनों हाथ क्या था? बंदरों का आगे वाला पैर है, ठीक है। यानी कि ये दोनों हाथ जो पहले पैर था, जब हमारे पूर्वज आदि मानव बंदर के रूप में थे, ठीक है। तो ये दोनों, ये भी पैर है, ये भी तो पैर ही है ना, जो हाथ आप बोल रहे हैं ये भी तो पैर है। तो जितनी हड्डियां पैर में होंगी, उतनी हड्डियां इस हाथ में भी होती हैं, ठीक है ना? दोनों की बनावट बिल्कुल सेम है, इसलिए उसको हम बोलते हैं समजात अंग, ठीक है। समजात अंग वैसे अंग होते हैं जिनकी बनावट सेम होता है, लेकिन कार्य अलग अलग करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं समजात अंग, ठीक है। चलिए, तो जिस प्रकार आपने देखा कि हमारे दोनों हाथों में 30 और 30 हड्डियां होती हैं, उसी प्रकार से पैर में भी क्या आ जाएगा? 30 प्लस 30, क्या हो जाएगा? 30 प्लस 30, यानी कि एक पैर में 30 हड्डियां होती हैं। ये जो एक पैर है ना, इसमें होती हैं 30 हड्डियां, तो दूसरे पैर में भी क्या हो जाएगा? इसमें भी हो जाएगा आपका 30 हड्डियां, ठीक है, इधर वाला है। चलिए, और एक और पैर कहाँ गया? इसमें भी 30 है, और इसमें इस पैर में भी क्या हो जाएगा? यहाँ भी आपका हो जाएगा 30, ठीक है। हो गया 30 प्लस 30। अब बच गई क्या? अब बच गए मेखलाएं। क्या बच गए? मेखलाएं मतलब ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स का मतलब फिर से सुनिए, जैसे पैर है ना, अलग हो गया, ठीक है। तो इस पैर को इस शरीर से ज्वाइंट करता है, या फिर इस हाथ को इस शरीर से ज्वाइंट जो कर रहा है, ठीक है, ज्वाइंट यहाँ पे जो कर रहा है, जोड़ के रख रहा है, यहाँ पे ज्वाइंट कर रहा है, यहाँ पे ज्वाइंट कर रहा है, ठीक है ना? तो उनको जो ज्वाइंट हिंदी में मेखला बोलते हैं, ठीक है। तो सीधा पूछेगा हमारे शरीर में मेखलाओं की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ ज्वाइंट्स कितने हैं, तो बोलिए कितने हो जाएंगे? जल्दी बोलिएगा। हमारे शरीर में अगर किसी को पता हो तो, हमारे शरीर में कितने ज्वाइंट्स हैं, हमारे शरीर में मेखलाओं की संख्या कितनी है? कमेंट कीजिए, थोड़ा सा समझे, यहाँ पे सोच के बोल सकते हैं कि भाई, एक ज्वाइंट देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपका, देखिए यहाँ पे दो ज्वाइंट है, समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना? ये जो मेखलाएं हैं, इनकी संख्या देखिए 6 है। मैं कर दूं पहले, इनकी संख्या क्या है? 6 है, ठीक है, 4 नहीं। देखिए, इसलिए 6 है कि एक ज्वाइंट यहाँ पे है, जो क्या कर रहा है? पैर को, पैर को मेन बॉडी से जोड़ता है एक ज्वाइंट, इस पैर को जोड़ रहा है दो ज्वाइंट, एक ज्वाइंट दो ज्वाइंट। लेकिन हाथ में दो ज्वाइंट होता है, ठीक है ना? एक आगे से होता है और एक पीछे से भी होता है, ठीक है। यहाँ पे दो हड्डियां हैं और एक पीछे भी है, जो इस हाथ को मेन बॉडी से जोड़ रहा है। तो दो यहाँ पे और दो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दो, यहाँ पे भी दो, और यहाँ पे एक और एक, ठीक है। इसलिए क्या हो गया? दो दो चार दो छह। तो हमारे शरीर में मेखलाओं की संख्या 6 है, ठीक है ना? और 6 कहाँ कहाँ पे है? तो एक मेखला कहाँ पे है? दाहिने पैर को जोड़ रहा है मेन बॉडी से। एक मेखला कहाँ पे है? एक मेखला है जो बाएं पैर को जोड़ रहा है मेन बॉडी से, और हाथ को मेन बॉडी से जोड़ने वाली दो मेखलाएं होती हैं। एक हाथ को जोड़ने के लिए दो होती हैं, आगे से भी ज्वाइंट है और पीछे से भी ज्वाइंट, ठीक है। चलिए, तो कुल मिला के दो, दो चार, पांच और छह, छह मेखलाएं हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसको इसको आप छाप लीजिए, ठीक है ना? इसको आप क्या कीजिए?
छाप लीजिए। देखिए अगर मैं यहाँ पे काउंट करूं, ठीक है ना, यहाँ पे क्या कर दूं मैं, अगर हम इनकी काउंट कर दूं, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है, इनकी संख्या को और काउंट कर दी जाए, कुल कुल उपांगीय कंकाल कितने होते हैं, कितने बोलेंगे भाई, काउंट कर लीजिए। 30, 30 इस हाथ में, 30 इस हाथ में, तो हाथ में कितने हो गए भाई, ध्यान रखिएगा, आप सीधा पूछेगा कि हमारे हाथों में कितनी हड्डियां होती हैं, एक हाथ में कहेगा तो बोलेंगे 30, दोनों हाथ में क्या हो जाएगा 60, 30 और 30 60, और 60 भी क्या है, पैर में भी तो है, 120 हो गया, और एक 120 प्लस 6 क्या हो जाएगा आपका 126, क्या हो जाएगा आपका। तो कितना आसान कर दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे मैं ब्रैकेट में यहाँ पे मैं कर दूं, आप क्या देख रहे हैं, तो कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो आप देख लीजिए 80, 80 क्या है भाई, एक्सियल बोन्स है, 80 एक्सियल बोन्स है, और 126 क्या है, 126 क्या है भाई, कौन से हैं, 120 प्लस 6 कर दे रहा हूं, 6 मेखलाएं हैं, और 120 क्या है, हाथ एवं पैर में है। कितना हो गया, थोड़ा काउंट कर लीजिए, कितना हो गया, 206 नहीं हो गया। हम लोग अब एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है, हम लोग पहले पढ़ेंगे सिर में कितनी हड्डियां होती, कितनी हड्डियां होती हैं भाई, सिर में कितनी हड्डियां होती है, यानी यहां से जो सर, इसको सर बोलते हैं ना भाई, ये सर है और ये नीचे का धड़ है, कहते हैं ना कि सर को धड़ से अलग कर दिया जाए, या सर कलम कर दिया जाए, तो बिल्कुल 29 हड्डियां होती हैं। तो सर में 29 हड्डियां होती हैं, सर का मतलब हो गया यहां से ऊपर, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, ठीक है, मानव, मानव की ही बात हो रही है, लिखने वाली बात नहीं, ठीक है, सिर यानी कि हेड, तो सिर में कुल होती है 29 हड्डियां, ठीक है। अब ये 29 हड्डियां देखिए, सिर में देखिए भाई क्या है, सिर में चेहरा भी है, कान भी है, नाक भी है कि नहीं है, मस्तिष्क भी है, ये सब कुछ है ना, तो हम उन सबको अलग अलग भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिर में कुल 29 हड्डियां होती हैं, ध्यान रखिएगा, सिर में। अब आगे चलते हैं, ठीक है, तो ये 29 में देखिए क्या क्या है, इस 29 में देखिए क्या क्या, आपसे अगर पूछेगा, देखिए यहाँ पे आपसे पूछेगा कि खोपड़ी में क्या पूछेगा आपसे,